हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube के चैनल अप्लाई टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। और ये हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन की बात करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हमारा पहला पार्ट है और हम बहुत ही जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी आपको दे देंगे। इन दो पार्ट से आपके अच्छे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, वो चाहे जिस एग्जाम में। और दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, एनटीपीसी कट ऑफ का बनाया था हमने, ठीक है। तो उससे कुछ दोस्तों ने हमसे क्वेश्चन पूछे, तो इसके बाद हम सेकेंड पार्ट एक और बनाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी अच्छा सा एनालिसिस आपको एनटीपीसी कट ऑफ का देने वाले हैं, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर किए जा सके। तो जो हमारे दोस्तों ने क्वेश्चन पूछे हैं, हम अगले आने वाले वीडियो में उनके सारे क्वेश्चनों को आंसर देने वाले हैं, विद नाम लेके उनका आंसर देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देर शुरू करते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ। वो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। बहुत सारा हमने कबाड़ नहीं भर के रखा हुआ ताकि आप पढ़ के परेशान हो जाएं। वैसे भी आपके पास टाइम की बहुत कमी रहती है, हमें बहुत अच्छे से पता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, अदर वर्क में जुड़े हुए हैं, इसके बाद वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सपने को वो पूरा कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। वो कहा जाता है इंटरनेट को, ठीक है। अगला है भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, गूगल क्या है। वैसे गूगल क्या है बहुत सारे लोगों को पता है, स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन फिर इसको हम थोड़ा कंफर्म कर दें। सर्च इंजन, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। क्योंकि दोस्त हमारे कुछ ऐसे हैं जो जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत कर देते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर में जो डेटा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कंप्यूटर जो डेटा है, ठीक है, उसके बात करें जो कंप्यूटर में डेटा एकत्र होता है तो उससे कैसे जानते, क्या उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। वो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, यानी जो कंप्यूटर डेटा होता है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अच्छा, अगला देखते हैं वेबसाइट का मेन पेज, यानी कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो मेन पेज उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में इसको पूछा गया। कोई भी आप खोलिए वेबसाइट, उसका जो फर्स्ट पेज आता है उसको कहते क्या, उसको कहते हैं हम लोग होम पेज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं सीपीयू को किस रूप में जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग कंप्यूटर का दिमाग। क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर दिमाग या ब्रेन किसे कहते हैं, वो सीपीयू कहते हैं। अच्छा, अगला है यहाँ पर एक हमें नाम लिया हुआ, वो नाम है हमारा जॉन मैकआर्थी। ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा महत्व हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगला हमने लिया विंट कर्व। ये कौन है, देखिए, इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि इंटरनेट का जो जनक, उनका नाम बताइए, ठीक, ऑप्शन में आपको दे देगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताइए, इस तरह आपसे क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। अच्छा, अगला है 2 दिसंबर। ये इसके बिना तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन ना ले तो इसके बिना ये टॉपिक ही अधूरा है। वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगला हम यहाँ पर देखते हैं डगलस एंजेलबर्ट। ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, डगलस एंजेलबर्ट की अगर बात करें तो कंप्यूटर के माउस के आविष्कार, यानी जो कंप्यूटर में लोग माउस चलाते हैं उस माउस की ये आविष्कारक है। अगला है चार्ल्स बैबेज। अगर इनको हम ना लें तो ये भी पार्ट अधूरा है, क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं इनकी बहुत बड़ा इनका हाथ है। अगर ये आज हैं, जीवित हैं, तो अच्छे अपने कामों की वजह से ही जीवित हैं। और हम लोगों को भी कुछ ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे हम लोग दुनिया याद रखें। तो चार्ल्स बैबेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का जनक, ठीक है, फादर भी कहते हैं। अब है बिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिट की बात करें तो अगर हम बिट की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, वो बिट है। अच्छा, अगला हम देखते हैं स्पैम। ये स्पैम क्या होता है, स्पैम के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, स्पैम के बारे में हम थोड़ा सा बताएं। कंप्यूटर में जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पैम किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं।
हमारा वाईफाई, वाईफाई हम खूब यूज करते हैं, जम को यूज करते हैं, फ्री मिल जाए तो रात भर हम लोग का सिम लगे रहें। तो इसका पूर्ण फुल नेम क्या है? इसका है पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, क्वेश्चन में पूछे गए। अब है WWW, कॉमन सा क्वेश्चन है, रेलवे में लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी ये पूछे जा रहे हैं। तो इसके इस वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं के जनक कौन है, यानी WWW के जनक कौन है? वो है टिम बर्नर्स-ली। अगला है, हम एक नया नाम लेके रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर JS किल्वी। ये कौन है? JS किल्वी के बारे में जानते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड सिली सर्किट चिप का विकास। आपसे क्वेश्चन बना के इस तरह से पूछेगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? JS किल्वी। अच्छा, अगला है कंप्यूटर में डाटा का भंडारण किस रूप में होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर इसका क्या है? बाइनरी फॉर्मेट के रूप में होता है। अब थोड़ा सा इंडिया की बात कर लेते हैं, देश की। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान में हुआ? ये क्वेश्चन कॉमन पूछे गए, अब भी चल रहे हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन में ये लोग शामिल है। तो वह CDAC संस्थान है, ठीक। अगला है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, एलन ट्यूरिंग का हमने नाम क्यों लिया? इनको कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। दरअसल में ये जो क्वेश्चन बन चुके हैं, कंप्यूटर साइंस का पिता किनको कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस का पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अच्छा, अगला है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? संख्या इनकी बतानी है, ठीक है, तो वो होती 8 बिट। अगला इनियाक। इनियाक क्या है? खूब पढ़े, एक बार फिर से इसको हम लोग रट लेते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था, उसका नाम इनियाक रखा गया था। अगला एक निब्बल। एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? वो होता है 4 बिट के बराबर होता है। अच्छा, अब है बग। हम लोग खुद जो है खूब हम लोग बात करते हैं बग के बारे में, थोड़ा सा बग के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रोग्राम किसी भी प्रकार की खराबी को, यानी प्रोग्राम में अगर किसी तरह की खराबी आ जाती है, वो अच्छे से फंक्शन काम नहीं करते हैं, तो हम लोग उसे क्या होते हैं? बग बोलते हैं उसको। अच्छा, ईमेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। ईमेल हम लोग खुद अच्छे से करते हैं, खूब यूज़ करते हैं ईमेल के बारे में, और इसका कभी कभी हम लोग डिफाइन नहीं दे पाते ना, इसका मीन्स पता होता। और ईमेल के बारे में जान लें। तो ईमेल की बात करें तो इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेशों को क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। अगला है जावा। जावा की अगर हम बात करें तो जावा क्या है? देखो, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? जावा। अब आप लोग कहेंगे हम लोग तो हिंदी लिखते हैं, हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग जावा तो आती नहीं, जावा नहीं लिखते। लेकिन ये ऐसा कैसा हो सकता है? दरअसल हम लोग जो भी लैंग्वेज को लिखते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको सीधा नहीं पढ़ता है, पहले वो कन्वर्ट करता है अपनी भाषा में, ठीक है, तब वो क्या करता है? उसको समझता है, बाद में उसको फिर से उस आपकी ही भाषा में कन्वर्ट कर देगा, ताकि दूसरे व्यक्ति को जो संदेश मिले आपकी लिखी हुई लैंग्वेज के हिसाब से उसको आंसर दिया जाए, ठीक है। अगला हम देखते हैं सॉफ्टवेयर की बात करें। सॉफ्टवेयर, ठीक। अब देखो, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम डाल दो, नई नई चीज़ें डाल दो, तो सॉफ्टवेयर ही होते हैं। यूएसबी फुल नेम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अच्छा, अगला है यहाँ पर IPv6 एड्रेस, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये कितने बराबर होता है? ये होता है 128 बिट के बराबर होता है। ये थोड़ा सा ये आपके पढ़े हुए होंगे, फिर भी से हम दोहराते हैं अच्छी तैयारी के लिए। देखिए, यहाँ पर RAM, रैम का फुल नेम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी होने वजह से बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। तो आप थोड़ा देखिए, रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है ROM। रोम का फुल नेम क्या होता है? वो होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों में फ़र्क है, एक में रैंडम से स्टार्ट, एक में रीड से स्टार्ट किया गया। अगला MICR, इसका भी फुल नेम पूछा गया है। इसका फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, अगर कोई बैंक इसमें लिखा है, इससे बैंक के चेक रीड किए जाते हैं, यानी जो बैंक के चेक होते हैं
इससे रीड किए जाते हैं, ठीक, MICR के द्वारा। अगला है वैक्यूम ट्यूब। हमने क्यों लिखा वैक्यूम ट्यूब को? हमने लिया कि क्वेश्चन में पूछा गया ये, ठीक है। वैक्यूम, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का सबसे पहले यूज किया गया था, ठीक है। अगला हम देखते हैं वायरस। इसका फुल नेम क्या है? फुल नेम के बारे में जानते हैं। इसका नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये प्रोग्राम में घुसते हैं, प्रोग्राम को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऑडियो चलाओ तो कहो इसमें हो सकता है आवाज़ आए, लेकिन कट कट के आए। अगर वीडियो चलाओ तो कहो चित्र है, कहो इसमें आवाज़ ही ना आए, कट कट की आवाज़ आए, ठीक है। तो ये मतलब वायरस काफ़ी ख़राब कर देता है। अगला है कंप्यूटर साक्षर जो व्यक्ति होता है। हमने यहाँ कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति लिखा है। क्यों लिखा है? जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में समर्थ हो जाए। यानी कहने का है कि एक ऐसी पोजीशन आती है कि किस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति है। अगर वो कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन को अच्छी तरह से चलाना आता है, उस पर वो काम कर ले, तो वो कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं कि हाँ इसको कंप्यूटर जानकारी, ये नहीं जरूर संपूर्ण ज्ञान जरूरत नहीं है ना कोई कोर्स की, थोड़ा भी अगर काम कर लेता है तो कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति के श्रेणी में होता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। अगला है TCS। TCS को आप जान गए होंगे। TCS को लिया, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया। अगला है, हमने यहाँ नई दिल्ली लिखा हुआ है। नई दिल्ली इसलिए लिखा है क्योंकि भारत में सबसे प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर की स्थापना दिल्ली में हुई। यानी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत डाकघर की स्थापना कहाँ हुई, तो आंसर में क्या आप लिखेंगे? इसमें नई दिल्ली। अच्छा, LU अभी बिल्कुल चल रहा है कनेक्ट में। ALU का फुल नेम क्या होता है? इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिल्कुल अभी पूछा गया 2 दिन पहले। अगला है बेसिक, PS के बाद C, PA, फोरट्रॉन। ये क्या है? ये कंप्यूटर भाषा है। क्या है ये? कंप्यूटर भाषा है। आपको क्वेश्चन दे सकता है ये 3 लैंग्वेज इसमें से और एक अलग से फिल कर सकता है। इसमें ये लिख देगा कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है या लैंग्वेज नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और फिर से ये रिपीट किया है, ROM, रोम। रोम को क्यों लिया? देखो, रोम को हमने इसलिए लिया क्योंकि ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती। क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या होती है? रीड, रोम, इस तरह से आपको ऑप्शन देगा, तो आप क्या लिखेंगे? रोम लिखेंगे। अगला यहाँ पर हमने लिया है पॉल एलन, बिल गेट्स। इनके बिना भी कंप्यूटर थोड़ा सा अधूरा है आज के आधुनिक टाइम का। दरअसल हमने इनको नाम लिया क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और लास्ट है जो हमारा सबसे अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, वो है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, यानी जो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम है सिद्धार्थ। तो दोस्तों, ये अच्छा सा हम कोशिश किए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये हमारा कैसा आपको लगा वीडियो देखने में, आप और इसको कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप एक बार कमेंट में बताएं। और हम इसका सेकेंड पार्ट और भी शानदार लाने वाले हैं, क्योंकि जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम है लगभग उससे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और बस इतना कहेंगे। अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इसमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।